मैं जब 12 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए और मेरा बचपन हमेशा मैं जब से देखती हूँ वो स्ट्रगल भरा ही रहा है। मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, माँ बीमार थी चारपाई पे, घर की हालत पिता मरने के बाद बहुत खस्ता थी, घर में खाने के लाले थे, सबसे बड़ी मैं थी। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी लाइफ में कि जिससे वो बदलाव लेके आऊँ। 3 ਵਾਰ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਨੀਤਾ ਕੁੰਡੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਊਂਟ ਮਕਾਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚੋਟੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं। अनीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पीटीसी न्यूज़ पे। नमस्कार जी, शुक्रिया। अनीता जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके पास, 3 बार आपने माउंट एवरेस्ट पार किया है और साथ साथ आप इकलौती महिला हैं भारतीय कि जिन्होंने दोनों तरफ से जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। कितनी बड़ी आप इससे कितनी बड़ी इसको चुनौती मानते देखिए एडवेंचर वैसे कोई भी माउंटेन है वो बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बहुत रिस्की गेम है, बहुत सारी विपरीत है, ऑक्सीजन नहीं है और खाने के मन के मुताबिक नहीं है, सब विपरीत है क्योंकि एक नेचर के साथ लड़ाई है तो इतना इजी नहीं होता हैं? प्रकृति के साथ लड़ना। तो उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति साहस दिखाता है और उस अचीवमेंट को लेता तो मैं तो ये मानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं तो ये मानती हूँ कि मुझे तो ये लगता है कि नॉर्मल बात है लेकिन है वास्तव में बहुत बड़ी बात जी। है। जी। अनीता जी, सभी माउंटेनियर्स जो जाते हैं चोटी चढ़ते हैं उनका पहला सपना यही होता है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है। आपने तो 3 बार फतेह की है, तो जब आप करके आई जब तीनों तीसरी बार, तो मन में क्या ख्याल थे सबसे पहले? देखिए जब मैंने पहली बार किया तो क्योंकि मेरे गुरु ने जो सिखा था कि एडवेंचर हो चाहे ज़िंदगी हो, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा इंसान को मारता है। तो एडवेंचर में और ख़ासकर जब मैं हाई एल्टीट्यूड में हम जाते हैं तो वहाँ पर आपकी दिमाग की सोचन शक्ति ख़त्म हो जाती है, इतना काम नहीं करती है। हम नीचे कुछ सोचते हैं, ऊपर जाके सब बंद हो जाए क्योंकि सब ऑक्सीजन का कमाल है। तो टॉप में जाते हैं तो टॉप में सबमिट किया, वो बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, ना पता चलता। तो जैसे बेस कैंप में आई तो मैं इतना ही कहूँगी कि मुझे उस हिमालय ने, उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी ने जिसको सागर माथा नाम से पुकारा जाता है, उसने मुझे एक बेटी होने के नाते अपने चरणों में स्थान दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसको कभी जीत नहीं पाऊंगी क्योंकि हिमालय बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा अध्यात्म का एक वो है जहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। तो मैं उसको ये नहीं कहूँगी मैंने उसको जीता है, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि उसने अपने चरणों में मुझे आने का स्थान दिया और मैंने उसको क्लाइम किया। ये सौभाग्य मुझे मिला और आज मैं आप सबके बीच में सुरक्षित हूँ। अनीता जी, आप हरियाणा के हिसार से आती हैं और शायद आप इकलौती हरियाणा की पर्वतारोही हैं जो इतनी बड़ी जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है। तो आगे अब क्या सपना है? माउंट मकालू की आपने बात की, आप उधर जा रहे हैं। देखिए मैंने 3 बारी एवरेस्ट को सबमिट किया है। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी हूँ। सातों महाद्वीपों के हाईएस्ट माउंटेन अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सभी पर मैंने अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला है। और अभी मैं 8000 कर रही हूँ जिसमें मैंने मनासुलू लोत्से और एवरेस्ट जिनमें मैंने किया है। अभी मैं माउंट मकालू के लिए क्लाइंबिंग के लिए जा रही हूँ और अभी 8000 है, ये 8581 है। तो अभी इस मिशन की शुरुआत है, आप सभी साथियों का आशीर्वाद और स्नेह है तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक 8000 को अचीव करने जा रही हूँ जहाँ पर मुझे उस हिमालय में जाकर के फिर एक साधना करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। भारत में क्रिकेट को तो एक धर्म के तौर पर माना जाता है, लेकिन जब एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात आती है तो बहुत गिने चुने नाम ही सामने आते हैं। उसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि क्यों नहीं इसको इतनी ज़्यादा प्रमोशन मिल पाती? क्योंकि खेल महंगा है इसी वजह से? एक तो महँगा है, दूसरा सबसे बड़ी बात है क्रिकेट के मैदान में जाके आप रिकॉर्ड कर सकते हो कैमरा लगा के कि भई ये छक्का मारा, ये चौका मारा, अब धोनी आ गए हैं, अब कोहली आ गए हैं। लेकिन पहली बात तो कि एडवेंचर को नोट करना बहुत मुश्किल है, उस हाइट पे बहुत फिट बंदा होना चाहिए जाने के लिए और फिर इतना कैमरा, इतना इक्विपमेंट, इतना सिस्टम उठा के कौन जाएगा मतलब। और फिर जो रिस्की पॉइंट होते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ़ी नहीं हो पाती है, तो एडवेंचर को फ़िल्माना बहुत मुश्किल है। तो जो चीज़ फ़िल्माई नहीं जाएगी तो जो मार्केट में क्या चीज़ बिकती है सबसे ज़्यादा, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। तो एडवेंचर को दिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो वायरल नहीं है। सिर्फ हम टॉप का फ़ोटो ले सकते हैं या कहीं सेफ जगह है वहाँ का फ़ोटो ले सकते हैं, डेंजरस पार्ट का हम फ़ोटो नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी। हम कैराबिनर लगाएँ, जुमार लगाएँ या फ़ोटो लें, अगर हम उसको जल्दी क्रॉस नहीं करेंगे तो हम उसमें चले जाएँगे। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न है और कंपनियाँ उसी को ब्रांड बनाती है जो दिखता। बाकी गेम बिल्कुल। कबड्डी है, खो-खो, कुश्ती है, उसमें सब दिखते हैं। लेकिन एडवेंचर एक ऐसा गेम है, मैं कहूँगी
कि यहाँ पर खुद ही हौसला बढ़ाना पड़ता है, खुद की ताकत खुद ही बढ़ना पड़ता है। यहाँ कोई ताड़ी बजाने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, और यहाँ स्पॉन्सर भी खुद ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफी होती है, तो उसके माध्यम से भी अगर कंपनियाँ चाहें तो बहुत एडवेंचर बहुत कुछ सिखाता है, तो कंपनियों ने आगे आना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। जी। अपनी लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल रहा है। कब से आपने इसकी शुरुआत की थी उस देखिए, मैं जब 12 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए, और मेरा बचपन हमेशा मैं जब से देखती हूँ वो स्ट्रगल भरा ही रहा है, क्योंकि आज से 20 साल पहले लड़कियों के लिए बहुत अलग चुनौतीपूर्ण समय था। आज तो बहुत एग्जाम्पल हो गए हैं। आज तो साक्षी मलिक हो गई है, विनेश फोगाट हो गई है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं आज तो। मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारी लड़कियां हैं हर क्षेत्र के अंदर। लेकिन एक समय था 20 साल पहले, कोई एग्जाम्पल नहीं था कि बेटी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, वो करे। तो मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। माँ बीमार थी चारपाई पे, घर की हालत, पिता मरने के बाद बहुत खस्ता थी, घर में खाने के लाले थे, सबसे बड़ी मैं थी, खेती भी संभालनी थी, पशुपालन भी संभालना था। मैंने अपने पिता की जूती पहनी, पिता के पजामा कुर्ता पहने, सिर पे अपना वो लगाया, देखा कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। मेरे सामने शादी का प्रस्ताव था, 12 साल की उम्र में बड़ी बेटी है, शादी ना कर जाए। बहुत सारी, कोई सुनने वाला नहीं था कि फीलिंग में मैं क्या करना चाहती हूँ। मेरी मदर बीमार है, मैंने माँ ने देखना है। अब ये बताइए, जिसकी मदर बीमार होगी वो बच्चा क्या शादी के लिए तैयार होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी माँ को बचाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जिनका मैंने सामना किया, जिसको एक बच्चे के लिए फेस करना, 12 साल के बच्चे के लिए वो सिचुएशन फेस करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा जीवन बहुत, उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी लाइफ में कि जिससे वो बदलाव लेके आऊँ, ताकि मैं बाकी लड़कियों के लिए, जो मेरी जैसी सिचुएशन में हज़ारों परिवारों की हालात है, हज़ारों बच्चों की हालात है, ताकि मैं उसको बदल पाऊँ, वो कर पाऊँ, ताकि मैं उन बच्चों को इतना ताकतवर बना पाऊँ कि वो अपनी हालातों से लड़े और वो कामयाब हो।